हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। साथ ही में उन सभी लोगों के लिए मेरा आशीर्वाद है, दुआ है जो हमसे जुड़े हुए हैं, साथ ही जो हमसे शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज आप लोगों के समक्ष एक नई मोटिवेशनल वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, जो विशेष तौर पर उनके लिए है जो केवल अपने कर्म को दोषी नहीं मानते हैं, बल्कि हर कदम पर भाग्य को दोषी मानते हैं। सब कुछ भाग्य पर ही समर्पित कर देते हैं, भाग्य को ही मानने लगते हैं। लेकिन बताना चाहूँगा, भाग्य है, लेकिन भाग्य के साथ कर्म भी है, और भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार से कोई सिक्का होता है वो दोनों तरफ से प्रिंट रहता है। अगर एक तरफ का प्रिंट मिटा रहे तो वो सिक्का नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार से ये कर्म और भाग्य दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और जैसा कि एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नहि मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहंस प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रम से ही कार्य संभव होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। और जिस प्रकार से जंगल का राजा शेर जो होता है, सोते हुए शेर के मुख में कभी भी हिरन प्रवेश नहीं करता है। न कोई जानवर आके कहेगा कि शेर भैया हमें खा लो, अपनी भूख मिटा लो, कोई कहने वाला नहीं है। वह जंगल का राजा शेर खुद शिकार करने के लिए जाता है, अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए। तो ऐसे ही परिश्रम सर्वप्रथम है, और परिश्रम आप तभी करते हैं जब आपके पास एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है, और उस टारगेट को प्राप्त करने का एक जुनून होता है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं, संसाधन की जरूरत नहीं, जरूरत है तो सिर्फ एक जुनून की जरूरत है। अगर जुनून सवार हो गया, आपके सिर पर वो जुनून सवार हो गया, जुनून का मतलब एक जिद से समझिए, साधारण भाषा जिद सवार हो गया, तो निश्चित तौर पर वो कार्य में सफलता आप हासिल करके ही छोड़ेंगे। एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए, एक छोटा बच्चा है, एक चॉकलेट के लिए जिद करता है, और तब तक वो जिद करता है जब तक उसे वो चॉकलेट मिल नहीं जाती है। अब सोचिए, उस छोटे बच्चे से सीख लीजिए कि अगर एक छोटा बच्चा अपने उस चॉकलेट को, अपने उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए जिद करता है, और तब तक वो जिद करता है जब तक प्राप्त नहीं कर लेता है, तो आप लोग तो समझदार हो। और इस परिश्रम में आपको बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये परिस्थितियां आती हैं, उन्हीं लोगों के सामने आती हैं जो परिश्रमी होते हैं, कर्मठ होते हैं, ईमानदार होते हैं, और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, धैर्यवान होते हैं। उन्हीं के समक्ष आती हैं, विशेष तौर पर आपका परीक्षण करने के लिए। और जब अब आप इन परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना करते हैं, तो ही परिस्थितियां आपकी ताकत बन जाती हैं। कोई भी नेगेटिविटी को अगर आप पॉजिटिविटी में लेते हैं, वही नेगेटिविटी आपकी ताकत बन जाती है। हमेशा किसी भी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना एक विशेष प्रकार का गुण होता है। जैसे किसी ने आधी गिलास पानी दिखाते हुए कहा कि इसमें क्या है,
तो सबने कहा आधी गिलास पानी है और आधी खाली है। एक बहुत ही गंभीर व्यक्ति था, सोचा और फिर सोच के रिप्लाई दिया कि गिलास में आधा गिलास पानी है और आधी गिलास हवा से भरी है। सोचिए, ये होता है व्यक्ति का दिमाग। आप जिस दिन पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव को लेके चलेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव न मान करके बस बल्कि उसे अपना एक मार्गदर्शक तत्व मानते हुए चलेंगे, परिस्थितियों से लड़ने का एक साधन मानते हुए चलेंगे, उस दिन वही नकारात्मक परिस्थितियां आपकी एक ताकत बन जाती हैं। और ऐसे में वो ताकत आपको कहीं बाहर से नहीं बल्कि खुद आपके अंतर मन से मिलती है और वही ताकत आपको सफलता दिलाती है। किसी ने कहा है कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप देखे होंगे कि एक छोटा सा नन्हा बीज गेहूं का बोया जाता है और वो गेहूं मिट्टी में पहुंच करके एक पौधा ऊपर आता है और उस पौधे में, एक गेहूं के पौधे में 15 से 20 दाने लगते हैं। सोचिए, अगर उस गेहूं से छोटे से अनाज में इतनी ताकत है तो भला आप में कितनी ताकत है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो कभी भी अपने आप को निराश मत होइए। असफलता अगर आती है तो उसे असफलता न मानिए बल्कि अपनी कमियों को ढूंढिए और उस कमियों को दूर करते हुए, उन कमियों को दूर करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि जीवन में न असफलता कोई शब्द है न असंभव कोई शब्द है। सफलता में मूल शब्द क्या है? फल है। फल के पहले स उपसर्ग लगा और अ उपसर्ग लगा, तब जाकर के ये असफल और ता प्रत्यय लगा, असफलता बन गया। मूल शब्द क्या है? फल है। असफल नाम का कोई शब्द ही नहीं है। और ऐसे ही असंभव में भव मूल शब्द है। अ और सम आपका उपसर्ग है। मूल शब्द भव, भव मतलब होना होता है। सब कुछ होगा, जो आप चाहोगे सब कुछ होगा, बस आपके करने के तरीकों में अंतर होगा। अगर करने का तरीका एक अच्छे ढंग से एक प्रॉपर मैनर में है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और अगर करने के तरीके में प्रॉपर मैनर में नहीं है, सिस्टमेटिक वे में नहीं है, तो दिन रात आप मेहनत करते रहिए, सफलता नहीं मिल सकेगी। इसलिए भी किसी भी कार्य को करते हैं तो आप उसे सिस्टमेटिक ढंग से करने की कोशिश करिए और दिलो दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव है तो खुद अपने आप को दृढ़ निश्चयी बनाना, असंभव है सिर्फ अपनी गलती को स्वीकार करना। जिस दिन आप अपने आप को दृढ़ निश्चयी बना लोगे, अपनी गलती स्वीकार करने में सक्षम बन जाएंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकेगी। आज जो परिस्थितियां हैं वह निश्चित तौर पर कल समाप्त हो जाएंगी, लेकिन इन परिस्थितियों में आपने क्या सीखा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इन परिस्थितियों से आप अपनी अंतर्निहित शक्तियों का किस प्रकार विकास किया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जितनी भी परिस्थितियां आती हैं सिर्फ आपके अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने के लिए आती हैं, आपको एहसास दिलाने के लिए आती हैं कि आप इस काबिल हो, यू कैन डू इट। और इन्हीं परिस्थितियों में धैर्यवान व्यक्ति निखर जाता है, धैर्यहीन व्यक्ति बिखर जाता है। तो इसलिए धैर्यवान बनिए और अपने मेहनत पर विश्वास रखते हुए ईमानदारी के साथ अपने कर्म को करिए। एक दिन सारी परिस्थितियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी और आप अपने लक्ष्य पर एकदम
झंडा लहराएंगे, सारी दुनिया आपको सलाम करेगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में कहेंगे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना तथा लाइक करना और अपने मित्रों, भाइयों, बहनों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।